जहां दुनिया स्पेस में कदम रख रही है, वहीं एक देश आज भी गधों के सहारे अपने अर्थव्यवस्था को संवारने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी है पाकिस्तान की, जो अब चीन के लिए सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि गधे सप्लाई करने वाला सबसे भरोसेमंद दोस्त बन चुका है। क्या है इस गधे के बिजनेस का सच, और क्यों चीन को चाहिए लाखों की संख्या में गधे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। तो चलिए शुरू करते हैं गधा व्यापार की अजीब लेकिन सच्ची कहानी। दोस्तों, जब हम व्यापार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में टेक्नोलॉजी, फैशन, फूड या रियल एस्टेट जैसी चीजें आती हैं। लेकिन पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों से एक अनोखा व्यापार जोरों पर है, और वो है गधों का व्यापार। वही गधे जिन्हें अक्सर मजाक में बुद्धिहीन समझा जाता है, अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में एक बुद्धिमान निवेश बन चुके हैं। और इस व्यापार के सबसे बड़े खरीदार हैं चीन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन को इतने गधों की जरूरत क्यों है? इसका जवाब है एजियाओ। एजियाओ एक पारंपरिक चीनी औषधि है जो गधे की खाल से बनाई जाती है। इसे चीन में स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है, जैसे खून बढ़ाने, त्वचा को निखारने और उम्र को थामने जैसी दवाइयों में इसका उपयोग होता है। लेकिन चीन में अब गधों की संख्या घटती जा रही है। साल 1990 में चीन में लगभग 1 करोड़ 10 लाख गधे थे, जो अब घटकर 40 लाख से भी कम रह गए हैं। ऐसे में चीन को बाहर से गधे मंगाने पड़ रहे हैं, और पाकिस्तान इसका सबसे वफादार सप्लायर बन चुका है। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने इस मौके को भांपते हुए इसे एक बिजनेस अवसर बना दिया है। पंजाब प्रांत में बाकायदा गधों की ब्रीडिंग फार्म्स खोले जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि गधों के जरिए पाकिस्तान करोड़ों डॉलर कमा सकता है। 2019 में पाकिस्तान ने घोषणा की कि वो 5 लाख गधों को चीन को एक्सपोर्ट करेगा। चीन की कंपनियां पाकिस्तान के किसानों से सीधे संपर्क कर रही हैं। उन्हें गधे पालने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ इलाकों में गधा डे तक मनाया गया, जिसमें किसानों को गधे पालने के फायदे समझाए जाते हैं। अब इस स्थिति में 2 तरह के नजरिए सामने आते हैं। एक, जो इसे मजाक मानते हैं कि पाकिस्तान अब गधों के भरोसे अपनी अर्थव्यवस्था सुधारना चाहता है, और दूसरा, जो इसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच मानते हैं। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में बुरी तरह चरमराई है। IMF से कर्ज, बढ़ती बेरोजगारी और कम होता विदेशी निवेश। ऐसे में अगर गधों के जरिए चीन से अरबों रुपए आ सकते हैं, तो उसे नजरअंदाज क्यों किया जाए? पाकिस्तान चीन की नई डील गधे के व्यापार ने अब एक नया टर्म जन्म दिया है, डोंकी डिप्लोमेसी। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते अब सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या ग्वादर पोर्ट तक सीमित नहीं है, अब गधों की चमड़ी तक पहुंच चुके हैं। चीन के कुछ मीडिया हाउस ने इस सहयोग की सराहना की। वहीं दुनिया के बाकी हिस्सों में ये खबर सोशल मीडिया पर मजाक और मीम्स का विषय बन गई। हालांकि इस व्यापार पर कई पशु अधिकार संगठनों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि गधों को सिर्फ उनकी खाल के लिए पाला और मारा जाना अमानवीय है। इसके अलावा पाकिस्तानी किसान भी चिंतित हैं, क्योंकि चीन की मांग ज्यादा है और उन्हें डर है कि कहीं ज्यादा मुनाफे के लालच में देश के अंदर गधों की आबादी ही खतरे में न पड़ जाए। जब पाकिस्तान और चीन की यह गधा डील सामने आई, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान के गधों का भविष्य फिलहाल, पाकिस्तान में 70 लाख से अधिक गधे हैं, जो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी गधा आबादी है। अगर यह व्यापार सही तरीके से चला तो यह पाकिस्तान को एक्सपोर्ट रेवेन्यू में फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि इस प्रक्रिया में पशु कल्याण, पारदर्शिता और टिकाऊ व्यापार को नजरअंदाज न किया जाए। चीन के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संसाधन बन चुका है। जब अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कई देशों ने गधों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, तो चीन की नजर पाकिस्तान पर पड़ी, जहां सरकार खुद इस व्यापार को प्रमोट कर रही थी। ये दोस्ती कितनी गहरी है और कितनी स्वार्थपूर्ण, ये वक्त ही बताएगा।
जहां दुनिया एआई, मेटावर्स और स्पेस मिशन में बिजी है, वहीं पाकिस्तान और चीन गधों की चमड़ी से करोड़ों की डील कर रहे हैं। ये कहानी है व्यवस्था की लाचारी, नीतियों की विचित्रता और एक अनोखे दोस्ताना व्यापार की। पाकिस्तान अब सच में चीन के लिए सिर्फ एक भूगोलिक सहयोगी नहीं, बल्कि एक गधा सप्लाई करने वाला सबसे भरोसेमंद दोस्त बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही अनोखे लेकिन सच्चे किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप मानते हैं कि गधे का ये बिजनेस पाकिस्तान की मदद कर सकता है, या ये सिर्फ एक मजाक है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।